शहरों में छत पर बैठा इस मंजर से लुत्फ अंदोज होता रहा हूँ। मुझे तो स्पाट सहरा, स्पाट समंदर और पुराने कस्बा से इश्क है, लेकिन जब से यहाँ तेल दरियाफ्त हुआ है, अजनबी लोग आने लगे हैं और इन लोगों को सहरा से कोई दिलचस्पी नहीं। खादम चाय लेके आया। चाय के साथ में अपने इम्तिहान के बारे में सोचता हूँ। यकीनन मैं इम्तिहान पास कर लूंगा, लेकिन अगर मैं फेल भी हो जाऊं तो कुछ फर्क ना पड़ेगा। हमारी जगीर पर काम करने वाले मज़ारे और दहकान तो मुझे मेरे आला हस्बो नस्ब और अमारत की वजह से अकल और दाना ही समझेंगे। मुमकिन है इम्तिहान पास करने के बाद मैं मॉस्को चला जाऊं और वहां एशियाई ज़बानों के इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लूं। एशियाई ज़बानों के इम्तिहान में तो मैं किसी को भी अपने मुकाबला में कामयाब न होने दूंगा, लेकिन मेरा असल मसला तो ये था, नीनो जिससे मोहब्बत करता था, जिससे मैं शादी करना चाहता, और नीनो जो ईसाई थी, लेकिन मैं समझता था कि ये मसला भी हल हो जाएगा। जिंदगी कितनी सादा, पुरकशिश और खूबसूरत थी। खादम करीम ने इतला दी थी कि वक्त हो चुका है। मैं उठकर तेजी से सीढ़ियां उतरकर बग्गी में बैठकर रवाना हो जाता हूँ। मेरे चचा जान ईरान से तशरीफ ला रहे हैं। स्टीम बोट आने ही वाली थी। मेरे चचा जान एक मुमताज फर्द हैं। शाह नासरुद्दीन ने इन्हें असदुल्ला के खिताब से नवाजा था। इनकी 3 बेगमें थीं, अनगिनत मुलाजिम। इनकी सबसे छोटी बेगम जीनत अलील थी। वो इसी के इलाज मुआवजा के लिए बाको आए थे। जीनत चची की उम्र 18 वर्ष थी और चचा जान को इससे बेपनाह मोहब्बत थी, मगर वो औलाद से महरूम थी। दरवेशों और मुकद्दस बुजुर्गों के तावीज़ गंडे नाकाम साबित हुए थे। तेहरान के जमाना साज माहर बूढ़ी औरतें भी चची जीनत के दुख का मुदावा ना बन सकी थी। मजबूर होकर वो इसे इलाज के लिए एक मगरबी डॉक्टर के पास बाको लाए थे और इनके साथ इनकी दोनों बेगमात भी थी। चचा जान इस्लाम के असूलों पर जान देते थे। इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत थी, मगर शर्त यह है कि सबके साथ यकसा सलूक किया जाए। इसलिए वो ज़ैनब के साथ अपनी दूसरी बेगमात को भी ले आए थे। हमारे इलाके में औरत को मर्द से कमतर समझा जाता है। वो ज़रबुल मिस्ल तो हर मर्द की जुबान पर रहती है कि जिसमें कहा गया है, अंडे पर जितने बाल होते हैं औरत पर इतनी अकल भी नहीं होती। चचा जान सबसे आखिर में स्टीम बोट से उतरे। उन्होंने एक लंबा रेशमी कोट पहन रखा था और स्याह रंग की फिरकी टोपी। इनकी बड़ी दाढ़ी और नाखून मेहंदी में रंगे हुए थे। इनकी आंखें छोटी और थकी थकी थीं। इनके पीछे तीनों चचियां थीं। बुरकों में मलबूस इनके पीछे ख्वाजा सरा थे। मैं चचा जान से बगलगीर हुआ और फिर बग्गियों में सवार हम घर की तरफ रवाना हुए। चचा जान मुझसे कस्बे की खबरें पूछते रहे। मेरे ज़हन के पर्दे पर नीनू का हंसता हुआ चेहरा बार बार नमूदार होता था, कहका लगाता और पल भर के लिए गायब होकर नमूदार हो जाता। छत के ऊपर रंगारंग के गलीचे कालीन बिछा दिए गए। मैं, मेरे वालिद, मेरे चचा जान के सामने दस्तरखान बिछा दिया गया, जो लजीज तरीन खानों से लदा बंधा था। खादम हमारे पीछे खड़े हमारे हुक्म के मोहताज थे। कुछ मुलाजिम रोशनी के लिए लालटेन उठाए खड़े थे। हम सब हाथ से खाना खा रहे थे, जो हमारे यहाँ सदियों से राइज है। रोटी का लुकमा तोड़कर सालन में भिगोया जाता। मुर्ग पुलाव हाथ की उंगलियों को मिलाकर मुंह तक लाया जाता। मैंने अंग्रेजी अंदाज में खाना खाने की तरबियत हासिल की थी और छुरी कांटे से बड़ी महारत के साथ खाना खाता था। मुझे हैरत थी कि मेरे आबाओ अजदाद को ये सलीका क्यों नसीब ना हुआ। आखिर हाथ लथेड़ने की जरूरत ही क्या है, और फिर छुरी कांटे से खाना खाने की तरबियत में क्या दुश्वारी है। अपने अब्बू और अपने चचा जान के साथ इन्हीं की तरह खाना खाते हुए मुझे बार बार नीनो की याद आ रही थी, जो कहा करती थी, तुम लोग जिस तरह से खाना खाते हो वह शाना तरीका है। खाना खाने के बाद हम नीचे चले आए। मुलाजिम हमारे पीछे पीछे चाय के प्याले उठाए चले आ रहे थे। हमारा शहर शाम की तारीकी की चादर में लिपटा हुआ था। दरअसल ये एक शहर तो था नहीं, एक शहर में 2 शहर थे, जिसके बाजार खुले और गलियां फराख थीं। ये शहर नया शहर था। ये इस दौलत से तामीर हुआ था जो 9 दरियाफ्त तेल के चश्मों से उबल रही थी। इस नए शहर में स्कूल थे,
تھیٹر تھے، ہسپتال اور لائبریریاں تھیں، پولیس کے سپاہی تھے اور اریاں شانوں والی عورتیں تھیں۔ یہ وہ شہر تھا جہاں نینو رہتی تھی، اور دیواروں اور فصیلوں کے اندر گھرا ہوا دوسرا شہر تھا جہاں مکان تنگ اور قدیم طرز تعمیر کے تھے، مسجدوں کے مینار تھے۔ کنواری دو شیزہ کا بڑا مینار بھی پرانے شہر میں تھا۔ باکو کے حکمران محمد یوسف خان نے اسے اپنی بیٹی کی یاد میں تعمیر کرایا تھا۔ کہتے ہیں سلطان اپنی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے کمرے کی طرف ہوس سے چور لپکا تو شہزادی بھاگی اور ایک پتھر سے ٹکرا کر مر گئی۔